आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी क्या विधानसभा चुनाव आते आते फिर एक बार पाला बदलेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि उनकी गतिविधियां कुछ इस तरह का इशारा कर रही हैं। मुकेश सहनी पिछले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के सखा के रूप में जाने जाते थे। हर चुनाव सभा में उनके साथ के हेलीकॉप्टर से धुआंधार चुनाव प्रचार किए। उनकी पार्टी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन तीनों सीटें वो हार गए। उसके बाद से क्या उनका मन बदलने लगा है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आज डांगी समाज के कई नेताओं ने वीआईपी पार्टी का दामन थामा है और इस मौके पर मुकेश सहनी ने जो बात कही है वो ये कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़ेंगे और इसके लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। पहलवान ऐसे उतारेंगे जो दूसरे पहलवानों को पटकनी दे सके। वो पहलवानों की तलाश में है और साथ साथ सीटों के अधिक जुगाड़ की भी जरूरत उनको आन पड़ी है। तो आइए इस पर बात करते हैं। मुकेश सहनी वाकई करेंगे क्या? लोकसभा चुनाव तो बीत गया, वो उनकी पार्टी खेत हो गई, पूरी की पूरी तरह सफाया हो गया पार्टी का। लेकिन चुनाव प्रचार में बड़े धुआंधार जोर आजमाइश किया था उन्होंने। तेजस्वी यादव के साथ वो मछली खाते हुए नवरात्र में जिस तरह से चर्चा का विषय बना था उनका वो वीडियो, वायरल वीडियो, वो अपने आप में इसलिए खासा महत्वपूर्ण हो गया था कि लोग धार्मिक आधार पर भी जो सनातन को के प्रति आस्था रखने वाले हैं उनका भी विक्षोभ होता हुआ नजर आया था। शायद इसी वजह से ऐसा रहा हो कि उनके प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्लेषक कह रहे हैं कि इस तरह से उनको नवरात्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस तरह के लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचे। सनातन के अनुयायी कभी भी नवरात्रों में मांसाहार नहीं लेते हैं और उन्होंने लिया। बड़ी बड़बोलेपन के साथ उन्होंने फोटो को वायरल करवाया। लेकिन अब जब चुनाव बीत गए तो फिर उनका वाकई मन कहीं और की तरफ झुकने लगा है। अब देखें, अभी हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने लगातार अपनी गतिविधियां केंद्रित की हैं, ओलंपिक में जितने भी भारत के खिलाड़ी पदक ले रहे हैं उन सब को वो अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो भी पोस्ट हैं वो ये इंगित करते हैं कि भारत सरकार की जो भी गतिविधियां हैं और भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको वो शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो तिरंगा, घर घर तिरंगा का नारा केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उन्होंने अपना डीपी लगा रखा है तिरंगा का, अपनी तस्वीर हटाकर के तिरंगा उसमें पेस्ट कर रखा है। और ये भी इस बात का संकेत कराता है कि मुकेश सहनी कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं। अभी हाल में जो उनके पिता की हत्या हुई थी, भारत सरकार के मंत्री तक वहां पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के बहुतेरे नेता उनके घर पहुंचे और बिहार सरकार ने आनन फानन में ये निष्कर्ष निकाला और जो अभियुक्त थे उन पर कार्रवाई की। कई मंत्री गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार भीड़ रही उनके आवास पर। उत्तर प्रदेश से भी सहनी समाज के नेता उनके घर पर पहुंचे।
अब लगता ये सब देख करके ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सन ऑफ मल्लाह को अपने शिकस्त में लेना चाह रही है, उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है। अब विधानसभा चुनाव के जब पृष्ठभूमि बनाई जा रही है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि मुकेश साहनी का मन उधर की ओर आकर्षित हो, और ये बड़ी वजह बन रही है कि मुकेश साहनी अपनी गतिविधियों से इस तरह के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव में वक्त है और आज की तारीख में वो इंडिया फ्रंट के साथ हैं, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है, कल क्या होगा इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। 2020 के चुनाव का अगर हम अध्ययन करें तो 2020 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एनडीए गठबंधन में शामिल थे, 11 सीटें एनडीए गठबंधन से इन्हें हासिल हुई थी, लेकिन उसमें से वो 4 जीत पाए थे। अब इनको भरोसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए गठबंधन ही ऐसा है जिसे देने के लिए बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए वो चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज को वो 33% आरक्षण देने को तैयार है। 33% आरक्षण देने का मतलब है कि 100 में 33 सीटें देना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। वो तभी संभव हो सकता है जब इन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। अब इसमें वो मोल तोल करेंगे, लेकिन आज की तारीख में इंडिया फ्रंट में रहते हुए भी उनका झुकाव कहीं न कहीं उस तरफ देखा जा रहा है, उस तरफ, यानी जिस पार्टी की, जिस गठबंधन की केंद्र में सरकार है और जिस गठबंधन की बिहार में सरकार है, उस तरफ उनका झुकाव दिखता नजर आ रहा है। लेकिन अब बार्गेन करने का और मोल तोल करने का वक्त जब आएगा तब मुकेश सहनी क्या करेंगे। आज ये देखा जा रहा है कि 20 से अधिक पिछड़ा जातियों के समूह को इकट्ठा करके उन्होंने सन ऑफ मल्लाह, उन्हें मल्लाह बनाने की बात कर रखी है। मल्लाह का जो एक दायरा बना रखा है उसमें छोटी छोटी 20 जातियां हैं, 20 जातियों का समूह है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचेगी कि खास करके मल्लाह जाति जो उसका अपना एक कैडर कहा जाता है, उसका आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में भी उत्तर बिहार में कमोबेश मल्लाह जाति और उससे मिलती जुलती उस समूह की जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी समूह यानी एनडीए की तरफ ही गया है, झुका है। मुकेश सहनी के लिए ये एक चुनौती की तरह है। मुकेश सहनी इसे कैसे लेंगे इसका अंदाजा खुद इनको होगा, लेकिन जब परिस्थितियां और जो हालात और जो उनकी गतिविधियां हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि उनका मन डोल रहा है, वो एनडीए की तरफ आने को उतावले नजर आ रहे हैं। अभी वक्त है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदलेगा, तो ये मेरी कोई गारंटी नहीं है कि वो एनडीए के साथ आ ही जाएंगे, लेकिन उनका मन बदल रहा है और राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है, इसलिए संभावनाएं वो फिर से तलाश रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। फिर आपसे वही बात करूंगा कि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कर लीजिए और साथ साथ हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।